हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज बात करेंगे आर्टिकल राइटिंग की। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और 5 के 5 मार्क्स निकालना बहुत इजी होता है। बस हमें यहाँ पे आंसर्स की फ्रेमिंग कैसे करनी होती है, आर्टिकल को कैसे फ्रेम करना होता है, ये बात अच्छे समझेंगे। पूरी आप लोगों की जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, कहाँ लाइन छोड़नी है कहाँ लाइन नहीं छोड़नी है। क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर पे ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। चॉइस हमें मिलती है, या तो हम आर्टिकल राइटिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं या तो हम रिपोर्ट राइटिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आर्टिकल राइटिंग है वो 6 का ए पार्ट हमें देखने को मिलता है। 5 नंबर की आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, फॉर्मेट का बेटा 1 नंबर मिलता है आप लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज का 1 नंबर मिलता है, कंटेंट के 2 नंबर मिलते हैं, और जो एक्यूरेसी आपकी ग्रामर स्पेलिंग की जो एक्यूरेसी होती है उसका 1 नंबर आप लोगों को मिलता है। ठीक है, तो चलते अब जरा चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले पूरे फॉर्मेट की बात करता हूं। बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है कि क्या सर आर्टिकल राइटिंग के अंदर बॉक्स बनेगा। सो द आंसर इज नो, आर्टिकल राइटिंग आपका बॉक्स के अंदर नहीं आता। कैसे स्टार्टिंग करनी होती है, सबसे पहले हमें टाइटल लिखना होता है और कोशिश करना कि जो टाइटल है आप कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखो। कैपिटल मतलब कैपिटल लेटर से लिखने से वो थोड़ा सा हाईलाइट होकर दिखता है और प्लस थोड़ा सा आई कैचिंग होना चाहिए। आई कैचिंग आप ऐसे समझ सकते हो, वो आपने क्लिकबेट यूट्यूब वीडियोस देखी है, जैसे कि आज शाम को होगा आपका सीयूटी का फॉर्म आउट, हो गया है सीयूटी का फॉर्म आउट, क्या सीयूटी का फॉर्म आउट होगा, क्या सीयूटी का फॉर्म आज भी आउट नहीं होगा। इस तरीके के वो जो क्लिकबेट वीडियोस बनते हैं ना, उस तरीके का एक थोड़ा सा आपको कैची सा टाइटल यहाँ पे लिखना है। अब वो टाइटल कैसे लिखते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन हमें पढ़ना होता है, क्वेश्चन को एनालाइज करना होता है कि किस बारे में क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, उससे रिलेटेड टाइटल हम वहाँ पे लिखते हैं। वो ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को जो कोशिश करने के भाई ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 वर्ड्स के अंदर हमारा टाइटल जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चे, देन उसके बाद यहाँ पे बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि क्या सर यहाँ पे एक लाइन हमारी छूटेगी। नहीं, मैं यहाँ पे हिंदी के अंदर लिख रहा हूँ बेटा, नहीं, यहाँ पे आपको कोई भी लाइन बीच में नहीं छोड़नी है। टाइटल के जस्ट नीचे आपको क्या लिखना है, बाय लिखना है। क्या लिखना है, मैं यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ अभी। यहाँ आपको लिखना है बाय। आपका जो भी नेम गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर वो नेम आपका आ जाएगा। देन उसके बाद आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे डेजिग्नेशन आ जाएगी, यही वाली लाइन। ठीक है, और डेजिग्नेशन भी तभी लिखना बेटा जब डेजिग्नेशन आप लोगों की दी हुई हो, वो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ में आता है हमें। ठीक है, अब उसके बाद हम चीजें करेंगे स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक लाइन आप छोड़ देना, क्योंकि अब आप अपनी बॉडी लिख रहे हो। बॉडी को बेसिकली हम 3 पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा आर्टिकल राइटिंग 5 नंबर का आता है, तो 3 पैराग्राफ इनफ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो पैराग्राफ होगा उसके अंदर होगा क्या, पहले पैराग्राफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को दी हुई होगी उस प्रॉब्लम को आप बहुत थॉरोली एक्सप्लेन करोगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। मतलब कि ये जो पैराग्राफ 1 है ना, ये तो आपको आपके क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, किसके बारे में आप आर्टिकल जो है वो लिखना चाह रहे हो। ठीक है, देन उसके बाद उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हुए आप कुछ कोटेशंस भी लिख सकते हो, कुछ कोट लिख सकते हो। ठीक है, जो जैसे कि मान लो बेसिक से एग्जांपल ले लेता हूँ कि सेव वाटर, मैंने टाइटल लिख दिया यहाँ पे सेव वाटर बाय भूपेंद्र सिंह, और डेजिग्नेशन लिख दो टीचर, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोट कैसे लिखूंगा, कोट में ऐसे लिखूंगा कि विदाउट वाटर वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ। ठीक है, मैंने कोट से एक बार स्टार्ट कर दिया और फिर मैंने थोड़ी सी अपनी प्रॉब्लम को जो एक्सप्लेन कर दिया कि पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब जो है हमारे आसपास के एरिया के अंदर हम देखते हैं कि अक्सर लोगों के घर पे प्रॉपर पानी टाइम से नहीं पहुंच पाता, हम जो है पानी को ठीक से सेव नहीं कर रहे। इस तरीके से हमने एक इंट्रोडक्शन जो है बना दिया, ओपनिंग कर दी अपनी। देन उसके बाद जो पैराग्राफ 2 है, पैराग्राफ 2 के अंदर जो है हमें अगर दिमाग के अंदर कोई फैक्ट्स फिगर्स या कोई प्रूफ आते हैं तो हम लिखेंगे। यहाँ पे मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, कोई फैक्ट कोई फिगर कोई प्रूफ अगर दिमाग में आता है तो हम लिखेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आप जो कॉज होता है, मतलब कि जो पानी खत्म हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है और इससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, उसके इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, ये भी लिखोगे, आपके मार्क्स जो है प्रॉपर मिल जाते हैं आप लोगों को। अब एक चीज ध्यान रखना, जो आपका पैराग्राफ 1 है और जो पैराग्राफ 2 है उसके बीच में ना एक लाइन जरूर छोड़ देना। उससे होता क्या है, जो है ना थोड़ा सा बाइफरकेटेड होके दिखता है, तो एग्जामिनर को भी ईज आता है कि जनाब स्टार्टिंग में बच्चे ने इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बाद उसके कॉज एंड इफेक्ट्स बता दिए। अब कॉज एंड इफेक्ट्स के अंदर आप उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारी चीजें बता सकते हो, और देन उसके बाद एक लाइन छोड़ के एंड में आप कंक्लूजन दोगे अपना। कंक्लूजन जो है आप किसी वार्निंग के ऊपर छोड़ सकते हो कि अगर इसी तरीके से पानी जो है वो खत्म होता रहा तो अगले 5 साल के अंदर जो है हमें पर्याप्त पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी पॉजिटिव नोट पे आप छोड़ सकते हो, जैसे कि सेव वाटर की ही बात करता हूँ। मान लेते किसी हमने स्कीम की बात कर दी
कि जो करंट गवर्नमेंट ने हमारी स्कीम चलाई हुई है उससे मुझे उम्मीद है, पॉजिटिविटी दिखाओ कि उससे मुझे उम्मीद है हम बहुत जो है पानी सेव कर पाएंगे। ठीक है, कोई रिक्वेस्ट पे आप लोग छोड़ दो कि इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अब से आप थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो सेव करना शुरू कर दो। किसी होप पे आप छोड़ दो कि मुझे होप है कि ये आर्टिकल पढ़ने के बाद आप लोग जो है इंप्लीमेंट करोगे ये सारी चीज़ों को और पानी को बचाओगे। इस तरीके से जो है आप अपना कंक्लूजन जो है वो निकाल सकते हो। तीनों पैराग्राफ के अंदर स्पेस जरूर छोड़ना जिससे चीजें जो है क्लियरली समझ में आए। अब कसम खा के बिल्कुल भी मत बैठ जाना कि मुझे जो है एक ही पेज के ऊपर खत्म करना है। ये आगे अगर आपके 2 या 2.5 पेज पे भी जा रहा है इसको जाने देना आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है बच्चे, आप लोगों को वो समझ में आ गया। अभी मैं और अच्छे से बात करूंगा इसकी। तो पहले प्रॉब्लम समझते हैं। क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिया है। क्या दिया हुआ है? Lack of open space are growing craze for computers and video games have resulted in obesity in youth or in the youth of metropolitan cities। देखो बच्चे, जितने भी हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज है जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ का जो यूथ है ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मतलब कि इनका जो क्रेज कंप्यूटर्स का और जो वीडियो गेम्स का है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो कह रहे रिसेंटली यू विजिटेड योर कजन इन अ स्मॉल टाउन वेयर यू एंजॉयड मैनी आउटडोर गेम्स। ठीक है, उन्होंने बोला है कि रिसेंटली जो है आप अपने कजन के घर गए हो जो कि कहाँ पर है, एक विलेज के अंदर। वहां पे जाके आपने बहुत सारी आउटडोर गेम्स खेली हैं। ठीक है, आप खुद ही देख लेना, मतलब बचपन के अंदर पहले कितनी आउटडोर गेम्स खेलते थे, अब तो वो सब चीजें जो है सिमट के कमरों के अंदर रह गई है। लोग कमरों के अंदर बैठ के वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन गाँव के अंदर आज भी मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो बाहर जाके खेलते हैं, थोड़ा सा वैसा है वहाँ पे कल्चर। यू वॉन्ट टू शेयर योर एक्सपीरियंस। अब आपको आपका एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना है। राइट एन आर्टिकल अबाउट द जॉयस ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स। देखो मेरे को यहाँ पे से जो है मोटा मोटा टाइटल भी मेरा जो है वो मिलता हुआ जा रहा है कि आपको आर्टिकल किस बारे में लिखना है कि भाई जो जॉय हमें मिलता है आउटडोर गेम खेलने से उसके बारे में हमें लिखना है। फॉर योर स्कूल मैगजीन, स्कूल मैगजीन के लिए आप कौन हो? अगर आप फीमेल हो तो बेटा आप साक्षी हो और अगर आप मेल हो तो आप सोहन हो। यू मे यूज द गिवन यूज अलॉन्ग विद योर आइडियाज। अब देखो आर्टिकल राइटिंग लिखने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? ये जो आपको सीयूज दिए होते हैं ना, बस आप इसको ही उठा के दिमाग में लिखते हुए चलो और जहां जहां आर्टिकल के अंदर वो चीजें आ रही है इनको जो है हाईलाइट करते हुए चलो। अब हमें देखो मेरे को इतना ज्यादा ईज आएगा लिखने के अंदर कि मैं कैसे लिखता हुआ चलूंगा। मैंने पहले इसको सीयू को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा कि जो है हमारी आउटडोर गेम खेलने से हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है, स्टैमिना बिल्ड होता है, स्ट्रेस जो है वो रिलीज करता है, हम जो है टीम वर्क सीखते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप सीखते हैं हम। ठीक है, हम जो है नेचर के बहुत क्लोज रहते हैं और हमारी जो सोशल स्किल्स है ये भी बहुत ज़्यादा आउटडोर गेम खेलने से डेवलप होती है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को आइडिया लग गया, मोटा मोटा आइडिया लग गया। आधे से ज़्यादा तो एग्जामिनर आपको जो है वो काम करके दे देते हैं, बस आपको इन थॉट्स को उठा के शब्दों के अंदर पिरोना होता है। कैसे पिरोते हैं समझते हैं भाई। मैंने टाइटल लिखा आउटडोर गेम्स द जॉय ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, आउटडोर गेम जो है जो कि एक जॉय है हैप्पीनेस का। फिर उसके जस्ट नीचे मैंने क्या लिखा? बाय सोहन। अब देखो यहाँ पे जो है मुझे कोई भी वो नहीं दी हुई थी, मेरी डेजिग्नेशन नहीं दी हुई थी, तो मैंने डेजिग्नेशन यहाँ पे नहीं लिखी, तो मैंने जो है बाय सोहन कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद एक लाइन मैंने छोड़ी। मैंने स्टार्टिंग में पहले क्या डाला? एक कोड डाला। ये मेरा जो है देखो ये वाला जो मेरा है ये मेरा पहला पैराग्राफ है, ये मेरा दूसरा पैराग्राफ है। ठीक है, और ये मेरा एंड के अंदर कंक्लूजन वाला जो है ये मेरा कंक्लूजन वाला, यहाँ पे मेरा पेन नहीं चल रहा बट कोई बात नहीं, ये मेरा कंक्लूजन वाला पैराग्राफ है। देखो बच्चे, आउटडोर गेम्स आर नॉट जस्ट अबाउट प्ले, दे आर अबाउट बिल्डिंग स्ट्रेंथ। देखो आउटडोर गेम्स जो है वो सिर्फ ये नहीं कि जाके आपने खेल लिया, इससे आपकी जो है स्ट्रेंथ भी बिल्ड होती है, आपकी फ्रेंडशिप भी बिल्ड होती है और आप जो है मेमोरीज भी बनाते हो जो कि लाइफ टाइम आपके साथ रहती है। ठीक है, बचपन के अंदर जो हम गेम खेलते थे वो कितनी सारी मेमोरीज हमारे साथ होते। तो इस इतना सा एक छोटा सा प्यारा सा कोट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओपनिंग मिल गई अच्छी। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा? ये जो हमारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है यहाँ पे लोग जो है वीडियो गेम्स के अंदर घुसे हुए हैं, जो इंडोर गेम्स की खेलते हैं, और यहाँ पे जो है आपको बताना है अपना एक्सपीरियंस कि आप आउटडोर गेम्स जब आपने खेली तो आपको कितना मजा आया। ठीक है, These days, many young people in big cities are spending too much time on video games and computers। ठीक है, अब देखो अगर आपको हाईलाइट करना होगा तो हाईलाइट आप कैसे करोगे? आप किस किस चीज़ को हाईलाइट करोगे? आप ये लिख दोगे कि जो बिग सिटीज़ के अंदर टू मच टाइम ऑन वीडियो गेम्स एंड कंप्यूटर्स, आप इसको हाईलाइट कर दिया, विच इज़ लीडिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक ओबेसिटी। तो आपने जो है प्रॉब्लम्स लाइक ओबेसिटी को भी हाईलाइट कर दिया। रिसेंटली आई विजिट माई कजन इन स्मॉल टाउन एंड आई हैड अ चांस टू प्ले मेनी आउटडोर गेम्स। ठीक है, रिसेंटली मैं जो है अपने कजन के घर गया जहाँ पे मुझे बहुत सारी आउटडोर गेम्स खेलने का जो है मौका मिला। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई रियलाइज्ड
हाउ इंपॉर्टेंट आउटडोर गेम्स आर फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ठीक है, आप ये बोल दोगे कि भाई जो आउटडोर गेम्स है वो हमारी हेल्थ और हमारी खुशियों के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जो मैंने पूरी प्रॉब्लम समझा दी आप लोगों की, भाई ये दिक्कत है, मैं जो है वहां पे गया था। अब यहाँ से मैं उसके एडवांटेजेस आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या है कि प्लेइंग आउटडोर गेम्स हेल्प्स इंप्रूविंग फिजिकल हेल्थ। अब वही वाले पॉइंटर्स लिख रहा हूँ बच्चे में, ये जो हमारे पॉइंटर्स हैं यही सारे पॉइंटर्स में लिखूंगा कि हमारी फिजिकल हेल्थ बनाता है, स्टेमिना बिल्ड करता है, स्ट्रेस रिलीज करता है, टीम वर्क और स्पोर्ट्समैनशिप हमें बताता है, हम जो है नेचर के क्लोज होते हैं, सोशल स्किल्स हमारी डेवलप होती है। तो यही सारी चीज़ मैं लिखूंगा अब यहाँ पे। एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, प्लेइंग आउटडोर गेम्स इंप्रूव्स फिजिकल हेल्थ, रनिंग, जंपिंग एंड स्ट्रेचिंग बिल्ड स्टेमिना, ये हमारा स्टेमिना बिल्ड करते हैं, एंड मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्गर, और हमारी जो बॉडी को जो है स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स रिलीज स्ट्रेस, ये हमारे जो है स्ट्रेस रिलीज करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। देखो अगर आपको ज़्यादा इंग्लिश नहीं लिखनी है तो उन्हीं शब्दों के आगे जो है थोड़ी सी वॉज वर जो अपना जो वर्ब होती है, सब्जेक्ट होता है, लगा के उसको फ्रेम कर देना। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो इसीलिए देखो थोड़ा सा ना एक आध बार हाथों के नीचे से थोड़ा सा आर्टिकल्स लिख लिख के देख लिया करो, ताकि आपके ब्रेन की और मसल की कनेक्टिविटी बन जाए। आप डायरेक्ट करते क्या हो ना कि आप सीधा पेपर के अंदर ही जाके बैठ जाते हो, तो उससे थोड़ी सी वो स्मूथनेस नहीं आती आपके लिखने के अंदर। ठीक है, आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड, बाहर खेलने के बाद, आई फेल्ट रिलैक्स्ड, मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ, मच मोर देन व्हेन आई सिट इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन। ठीक है, उससे ज़्यादा जब मैं स्क्रीन के आगे बैठा उससे अच्छा मुझे जो है फील हुआ बाहर खेलकर। ठीक है, अब उसके बाद मैंने और थोड़ी सी चीज़ों को बताया कि भाई आउटडोर गेम्स जो है वो हमें टीम वर्क बताते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप बताता है। ठीक है, और हमें आपस में साथ कैसे काम करना होता है ये भी हमें पता चलता है। ठीक है, सपोर्ट ईच अदर एंड हैंडल बोथ विन एंड लॉसेस। देखो ये बात कितनी प्यारी तरीके से लिखी है कि जब हम बाहर खेलते हैं तो हम जीत भी साथ खुशियों में मनाते हैं, और जब हम हारते हैं तो भी साथ ही हम हारते हैं। तो हमें जो है स्पोर्ट्समैनशिप भी पता चलती है, टीम वर्क भी हमें पता चलता है। ठीक है, प्लेइंग आउटसाइड मेक अस फील क्लोजर टू नेचर, हमें नेचर के क्लोज लेकर आता है और हेल्प करता है एक बेटर सोशल स्किल बाय मीटिंग न्यू पीपल एंड मेकिंग फ्रेंड्स। ठीक है, हमारी सोशल स्किल भी इंप्रूव करता है, जिसमें हम जो है लोगों से मिलते हैं, नए फ्रेंड्स बनाते हैं। कंक्लूजन मैं दे रहा हूँ कि आउटडोर गेम्स आर फन, आउटडोर गेम्स जो है फन है, बहुत ही हेल्थी है, एंड गुड फॉर आवर माइंड, हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छा है। लेट्स प्ले मोर एंड एंजॉय द बेनिफिट्स, हमें जो है और खेलना चाहिए और इसके बेनिफिट्स को जो है वो एंजॉय करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने जो है प्रॉपर पूरी आर्टिकल राइटिंग जो है बेटा कर ली है। अगेन यहाँ पे जो कंक्लूजन वाला है, ये वाला जो अपना पैराग्राफ था, ये सेकंड वाला पैराग्राफ जो है अपना पूरा एक साथ हो गया। कंक्लूजन वाला पार्ट अपना ये था। ठीक है, कंक्लूजन हमारा छोटा सा ही है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भाई ये भी इतना ही बड़ा है तो ये भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, ये भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर कंक्लूजन छोटा सा भी तो भी चल जाएगा। तो इतने में आपको जो है मार्क्स मिल जाएंगे। जब आप इसको अपने, देखो अभी तो स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ है, जब आप इसको अपने हाथों से फ्रेम करोगे तो आराम से ये आपका एक पेज पूरा ले जाएगा, उसके पीछे का पेज भी पूरा ले जाएगा, और जा रहा है तो इतना इनफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बॉक्स वॉक्स आप लोगों को जो है बेटा वो नहीं बनाना होता। तो बेटा आई होप ये जो 5 नंबर का हमारा आर्टिकल राइटिंग है आपको जो है बहुत प्यारे तरीके से क्लैरिटी मिली होगी। बस अब एक चीज जरूर कर लेना, 3-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, अच्छे से अपने हाथों के नीचे से निकालना, तभी जाके इंप्रूवमेंट आप लोगों को फील होगी। ऐसी बेस्ट ऑथेंटिक टू द पॉइंट जेन्युइन वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।